हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक पे होने वाले न्यूमेरिकल्स की। आज वीडियो में मैं आपको वह न्यूमेरिकल सिखाऊंगा जो न्यूमेरिकल्स अगर हम प्रोसेस के थ्रू करें तो काफी लेंदी हो जाते हैं। उन्हें हम कैसे जल्दी से जल्दी शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं, सिर्फ उनके लॉजिक को समझकर। स्वागत है जेनेसिस ई शिक्षा के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं गौरव और अब हम वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को फ्रेंच में मिले अंक जर्मन में मिले अंक से 22 अधिक है। देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूं, जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप एक एक कंडीशन को अलग अलग सेपरेट करके पढ़िए। कोई सी एक कंडीशन ऐसी रहेगी जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये दे रहा है कि एक विद्यार्थी को फ्रेंच में मिले अंक जर्मन में मिले अंक से 22 अधिक है। मतलब कि फ्रेंच में उसको 22 अंक अधिक मिले हैं जर्मन से। ठीक है, मतलब आप पहले तो फंडा ये बिठा लीजिए कि उस विद्यार्थी को जर्मन लैंग्वेज में अंक कम मिले हैं। ठीक है, दूसरा वो बोल रहा है उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। यानी कि अगर हम माने कि 100% मार्क्स उसको जर्मन और फ्रेंच मिलाकर आए हैं तो सिर्फ जर्मन में उसे 28% मार्क्स मिले हैं। ठीक है, उसका कहने का मतलब क्या है, उसके जर्मन में मिले अंक, मतलब कि यह जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन। देखो, फ्रेंच और जर्मन जो उसने बोला ना, ये फ्रेंच और जर्मन, तो इसका मतलब बेटा कंफ्यूज करने का है। इसकी जगह वो ये भी लिख सकता था कि टोटल मार्क्स का 28%, लेकिन उसने क्या बोला, फ्रेंच और जर्मन, मतलब कि यह दोनों मिला के कितना होगा, 100%। ठीक है, तो फ्रेंच और जर्मन में मिले अंक मतलब क्या है, 100% का 28% है। तो हम यहां कह सकते हैं क्लियर कि अगर हम जर्मन और फ्रेंच का रेशो निकालना चाहें, ठीक है, 100% है दोनों मिला के, तो इनका रेशो निकालना चाहे तो जर्मन को आ रहे हैं 28% और फ्रेंच को आएंगे कितने बेटा, 72। कैसे आया, 100 में से हमने 28 माइनस करा तो 72 सीधा सीधा आ गया। दोनों को हम अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो यह जाएगा 7 टाइम और यह जाएगा 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 हो गया। अब एक रिलेशन हमारे पास आ गया है 7:18 का। ठीक है, लेकिन आप यहां देखिए कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस कितना है। डिफरेंस मतलब कि अगर जर्मन लैंग्वेज में उसको 7% मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज में 18% मार्क्स मिल रहे हैं। तो 7 से 18 तक पहुंचने के लिए हमको कितना डिफरेंस ट्रैवल करना है, हमें 11% का डिफरेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 22 है। मतलब कि जो फ्रेंच लैंग्वेज में उसको जितने अंक मिले हैं वह जर्मन से 22 ज्यादा है। अब यहां पर देखो, फ्रेंच में कितने मिले, 18, और जर्मन में कितने मिले, 7, लेकिन ये कितने ज्यादा है, सिर्फ 11 ज्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, यह जो डिफरेंस आया है इस डिफरेंस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 आ जाएगा। तो हमारा डिफरेंस जो है वह हमने कांस्टेंट बना दिया 22। कब कांस्टेंट बनाया, जब 2 का मल्टीप्लाई करा। तो यही 2 का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना पड़ेगा और यही 2 का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना पड़ेगा। तो जो हमारा नया रेशो है वो आएगा 14:36। तो अब आप कह सकते हैं कि टोटल फ्रेंच और जर्मन का पेपर मिला के हुआ था 50 नंबर का, जिसमें से फ्रेंच के मिले हैं उसको 36 मार्क्स और जर्मन के मिले हैं उससे 40 मार्क्स। और अगर इनका रेशो हम देखेंगे तो बेटा 100% जब करेंगे तो इसका 14 और उसका 72 आएगा बिल्कुल। तो यहां पर आपका आंसर, आपसे क्वेश्चन आखिर में इसे फ्रेंच में कितने अंक मिले हैं, तो हमारा आंसर होगा इसे फ्रेंच में 36 मार्क्स मिले हैं। ये देखिए, ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन के अंदर ही उसका जवाब था। बिल्कुल आराम से चलना है। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले बेटा 28% जर्मन को पिक करके लिया, हमने यहाँ पे जर्मन को 28% पिक करा। यहां से हमने फ्रेंच के परसेंट निकाले तो 28 और 72 का रेशो निकाला। इस रेशो को सॉल्व करा, सिंपलीफाई करा तो हमारे पास नया रेशो है 7:18 का। लेकिन हमने इसमें डिफरेंस देखा तो कितने का डिफरेंस था बेटा, 11 का। हमको क्वेश्चन में दिया 22 का डिफरेंस, हमने उसको मल्टीप्लाई करा बाय 2 से, तो हमारे पास फ्रेंच का एक्चुअल मार्क्स आ गए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। ठीक है, तो इसी तरह से आगे मैं और क्वेश्चन बताता हूं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है जो।
सेकंड क्वेश्चन है, एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर का कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा। ठीक है, तो उसकी गलती का परसेंटेज कितना है? देखिए, एक दर्जी है, उसके पास 10 सेंटीमीटर का उसको कपड़ा काटना था। ठीक है, और उसने 10.1 सेंटीमीटर का कपड़ा काटा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में एक लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा, वो ध्यान रखना, आगे एक दो क्वेश्चन में और शायद काम आ सकता है। और अदरवाइज अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो इस पैटर्न पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, उसे काटना कितना था बेटा? 10 सेंटीमीटर काटना था, लेकिन उसने गलती से कितना काट दिया? 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे कि उसकी गलती कितने सेंटीमीटर की हुई। ठीक है, तो हम गलती कैसे निकालेंगे? 10.1 माइनस 10, एक्चुअल में कितना काट दिया उसने गलत? इतना, और काटना कितना था? इतना, तो इतने परसेंट गलती हमको पता चल गई, तो हमारे पास आंसर क्या है? 0.1। यानी कि 0.1 जो है यह एक्चुअल में गलत काटा गया कपड़ा है। ठीक है, अब हमको इसका क्या निकालना है? परसेंट। हाँ, उसकी गलती का परसेंट। तो यह कितने परसेंट था यह निकालना है। अब इसका लॉजिक समझो आप बेटा। तो जब इसको परसेंट में आप कन्वर्ट करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कर दो? उसका 100 से मल्टीप्लाई। यही बताया था मैंने बेटा। लेकिन अब हम यहां पर इसके पहले के डाटा को अगर ध्यान में रख के देखें तो यह अगर आंसर हम निकालेंगे तो यह आंसर यहां से बेटा गलत आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? अब वो लॉजिक सुनो। जब गलती हो क्वेश्चन में, जब गलती हो या कमी हो, तो आपको यह देखना है कि गलती किस में हुई। इस क्वेश्चन के लिए गलती किस में हुई? कपड़े में गलती हुई। कितनी गलती हुई? 0.1 सेंटीमीटर की। तो जितने की गलती हुई है उसको ऊपर रखो। ठीक है, जितने की गलती हुई है उसको ऊपर रखो, और वो गलती किस में हुई है? 10 सेंटीमीटर में हुई। कपड़ा कितना था? 10 सेंटीमीटर था ना, तो किस में हुई है? 10 सेंटीमीटर में। तो उस 10 सेंटीमीटर को नीचे रखो। आया समझ में? मतलब कि गलती किस में हुई है? 0.1 सेंटीमीटर की गलती हुई है, और किस में हुई है? कौन से कपड़े में हुई है? तो 10 सेंटीमीटर के कपड़े में हुई है, तो उसको नीचे लिख दिया, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि हमको इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लो। ये 0 से ये 0 कटेगी, और 0.1 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा आपका 1, और यही आपका आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर एक दर्जी था, उसको 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटना था, लेकिन उसने 10.1 सेंटीमीटर का कपड़ा काटा है, तो उसके द्वारा हुई गलती का जो परसेंटेज है वह 1% है। 1% उसने गलती करी है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है। यदि x की आय, पढ़ो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जब तक मैं सॉल्व करता हूं। सॉरी, क्या थोड़ा सर्दी जुकाम ज्यादा है, इसलिए वीडियो में बार बार खांसी आती है, उसको कटिंग करना पड़ती है। यदि x की आय y की आय से 10 अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले अपने दोनों को लिख लेते हैं, x और y। यह दोनों हमने लिख लिया। बात किन की हो रही है? x और y की हो रही है। अब वो एक रिलेशन दे रहा है क्वेश्चन में। रिलेशन उसने क्या दिया कि x की जो आय है वह y की आय से 10% अधिक है। मतलब यहां पर समझो बेटा कि जो x की आय है वो किस पे डिपेंड कर रही है? y पे डिपेंड कर रही है ना। मतलब अगर y की आय आपको पता होगी तो आप x की आय बिल्कुल निकाल लोगे। ठीक है, तो डिपेंड किस पे हो रहा है? y पे हो रहा है। तो सबसे पहले हम y की आय मान लेते हैं। मैंने यहां पर मान लिया कि y की आय है a, स्मॉल a। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है, तो होता क्या बेटा? अब देखो 10% अधिक है बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10% ही है। इसका मतलब है कि जो y की एक्चुअल आय है a, यह तो है, लेकिन इससे 10% अधिक है। ऐसा, ये क्या हुआ? ये 10% है किसका? a का। a इंटू 10/100, ये 10% हो गया। तो यह 10% अधिक है y की आय से। तो दोनों लिखना जरूरी है बेटा। बच्चे जल्दबाजी में कंफ्यूजन करते हैं, इसको लिखते ही नहीं और x को यही मान के पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं, आंसर आखिरी में गलत आता है। तो ध्यान रखना कि आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने बेटा एक इमेजिनरी तरीके से जो क्वेश्चन टर्म्स एंड कंडीशन दी, उसके हिसाब से y की आय मान ली, x की आय मान ली। तो y की आय हमने a मानी, और इसी के बेस पे जो x की आय है वो y से 10% अधिक है।
तो दोनों में अगर आप देखो तो बेटा x को हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 100a प्लस 10a अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो x की एक्चुअल आ जाएगी, आए कितनी आ जाएगी बेटा 110a अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो यहां आ जाएगा 11a अपॉन 10। ठीक है, तो ये आ गई आपकी x की आय। यह x की आय हो गई, यह y की आय हो गई। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो तो वो यह पूछ रहा है कि y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कमी पूछ रहा है तो सबसे पहले हम इन दोनों की आय में अंतर निकाल लेते हैं। दर्जी वाला फॉर्मूला फिर लगाएंगे अपन यहाँ पर, इन दोनों की आय में अंतर निकाल लो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भैया अंतर, कि भैया अंतर पहले हम देखो हम पहले इनमें कमी निकाल लेते, कितनी कमी हुई है और उस कमी का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो कमी कितनी निकाली बेटा अपन ने इसमें, कैसे निकालेंगे 11a अपॉन 10। बड़ा कौन है x, दिख ही रहा है, ये तो सिर्फ a है, लेकिन a में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद में x बन रहा है तो बड़ा ये हो गया, माइनस का आ जाएगा a। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे फटाफट। तो ये हो गया 11a माइनस का 10a अपॉन 10, तो आंसर आ जाएगा आपका a अपॉन 10। ये आ गई बेटा आपकी कमी, या ये आ गया आपका अंतर। ठीक है, अब हमको इसका बेटा परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मैंने वही बात बताई आपको अभी दर्जी वाले क्वेश्चन में कि परसेंटेज निकालने का मतलब हमने क्या सीखा था कि सीधे a अपॉन 10 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। पर यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात कमी की है। ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बात कमी की हो रही है। तो कमी किसमें है बेटा, जो कमी है वो किसमें है, कमी x में है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि y में कमी कितनी हुई, तो y में कमी किसके कंपैरिजन में हुई है, x के कंपैरिजन में हुई ना। x बड़ा है y छोटा है, तो y के कंपैरिजन में कमी हुई है। वैसे दर्जी में अपन ने क्या क्वेश्चन करा था, दर्जी का क्वेश्चन क्या था कि कपड़े में कमी हुई थी, तो हमने नीचे कपड़े की लिखी थी 10 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पर x में कमी हुई है, तो यहाँ पर इसके नीचे हम लिखेंगे 11a अपॉन 10। मतलब कि आखिरी में इस तरह से डील किया जाएगा, हम प्रतिशत निकालेंगे कमी का, तो क्या आएगा a अपॉन 10 अब होल अपॉन में आ जाएगा 11a अपॉन 10 इंटू 100। आ गया बेटा यहां तक। देखो मैं जो आपको समझा रहा हूं ना बेटा, बिल्कुल इत्मीनान से एक एक करके समझते चलो। एकदम से देखोगे जंजाल दिखेगा। अपन ने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले अपन ने y को माना। ठीक है, y को क्यों माना, क्योंकि जो x है उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर, y के ऊपर, तो y को माना। फिर इस वैल्यू से हमने x की वैल्यू निकाली, कैसे, क्योंकि 10% अधिक था, निकाल ली। फिर हमने इसमें और इसमें अंतर निकाला, तो अंतर हमारा कितना आया बेटा 11a अपॉन 10, मतलब कि जो x है उसकी एक्चुअल वैल्यू ये आ गई। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि y कितना कम है, तो कितना कम है वह निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि एक्चुअल कमी कितनी है। भैया 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की, वो कमी हमने निकाल ली। अब वो कमी हमारी कितनी आई, a अपॉन 10, ये कमी आई। अब इस कमी का हमको परसेंटेज निकालना बस। तो यह कमी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कमी तो हमने लिख ली ऊपर, लेकिन ये कमी किस में हुई, यह कमी x में हुई है, तभी तो y की सैलरी बनेगी। तो जो x में कमी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी 11a अपॉन 10, वो हमने लिख दिया और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको उल्टा पुल्टा पलट दो, तो ये हो जाएगा a अपॉन 10 इंटू 10 ऊपर आ जाएगा 11a इंटू 100। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं। रिजल्ट आ जाएगा आपका 100 अपॉन 11। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, इसको सॉल्व कहाँ करूँ मैं, इधर करवा, चलो इधर कर लेते हैं ना। 100 अपॉन 11 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, तो ये हो गया 99, रिमाइंडर बचा 1। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो बेटा इसको लिखने का तरीका देखो, जो रिमाइंडर होता है ये आएगा सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका डिवीजन, जो भाज्य है यहां जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर 9। तो इस टाइप का आंसर आपको यहाँ ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही 9 अपॉन 11 परसेंटेज। ठीक है, तो यह आपका सी आंसर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, आराम से समझ लो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है अपनी, यहाँ पर इतनी समझ लो आप, ये फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर अपनी ये सेकंड स्टेप है, और उसके बाद आपकी आएगी बेटा ये वाली थर्ड स्टेप। ठीक है, और ये फिर इसके बाद में मैंने यहाँ ऊपर करा है वाली फोर्थ स्टेप। बस समझ लो इसको, बाकी ये तो सॉल्व करने का है, इसको हटा देते हैं।
और इसको भी हटा देता। अच्छे से उतार लो बेटा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया अगला क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट क्या है, करने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की खुद भी कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सर करा रहे हैं तो फिर रुके हैं, आराम से पेन पेंसिल रख दिया। थोड़ा खुद भी समझने की कोशिश करो क्या दिया है। नहीं आएगा तो हम करेंगे अभी आगे, ठीक है। खुद भी समझने की कोशिश करो क्या दिया उसने। चलो क्या है क्वेश्चन, संतरों का मूल्य 45 रुपए प्रति सैकड़ा है। पहली कंडीशन उसने दे दी, ठीक है। पहली कंडीशन में यहां लिख लेता हूं। चलो वहीं से शुरू करते हैं इसको, कि उसने क्या बोला कि 45 रुपए में कितने संतरे आ रहे हैं, 100 संतरे। पहली कंडीशन उसने यही दी है कि 45 रुपए प्रति सैकड़ा का रेट है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, यदि संतरों के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो इसमें है ना मूल्य में करना है, तो मूल्य में 8% की वृद्धि करो आप, ठीक है। इसको कैंसिल करो 4 से, ये 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम, और ये 4 से कैंसिल होगा कितने टाइम बेटा, 25 टाइम। फिर ये 25 से 45 को कैंसिल करो, ये 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 9 बार। तो यहां से आंसर क्या है, 9 और 2, तो इक्वल आ जाएगा बेटा 18/5, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो क्या वैल्यू निकलेगी, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3 बचा 6 का, तो 53.6। तो इतने परसेंट हमने वृद्धि करी किसमें, 45 रुपए में, ठीक है। 8% की वृद्धि हो गई, तो मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई बेटा, 3.6 रुपए। तो 60 संतरों का आपको मूल्य निकालना है। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन एकदम। तो 60 संतरों का मूल्य निकालना है, अभी कर लेते हैं। देखो पहले 45 रुपए के 100 संतरे थे हमारे पास, ठीक है। 45 रुपए के 100 संतरे थे, फिर उन्होंने क्या बोला, 8% की वृद्धि कर दी। मतलब आज की तारीख में संतरों का रेट क्या हो गया, 45 तो रहेगा, और कितने परसेंट वृद्धि करी, 8% वृद्धि करी। तो 8% वृद्धि करके कितने रुपए बढ़ गए, 3.6, ठीक है। इतने रुपए बढ़ गए, तो टोटल अब संतरे का रेट क्या हो गया बेटा, 48.6 रुपए के 100 संतरे, ठीक है। ये अब का रेट हो गया है, ठीक है। कब का रेट हो गया बेटा, जब हमने 8% की वृद्धि करी, जब संतरे का रेट एक्चुअल में यह हो गया है, ठीक है। अब आपको यह पूछ रहा है कि 60 संतरों का रेट बताना है। तो आपको पता ही है बेटा, सिंस देयरफॉर, चूंकि और इसलिए जमाते आता है, कैसे जमाएंगे, सिंस 100 संतरों का रेट कितना है बेटा, ये लिखा हमने भी निकाला 48.6। तो फिर एक संतरे का रेट आपका कितना आ जाएगा, तो हम इस पर डिवाइड में पहुंचा देंगे। ये तो छोटी क्लास में आप सीख ही चुके हैं। अब वो बोल रहा है कि हमको 60 संतरों का चाहिए, तो 60 संतरों का बेटा कैसे निकालेंगे हम इसको। 60 संतरे अगर करते हैं तो हमने इसको 1 में मल्टीप्लाई करा, तब जाके 60 संतरे आए। तो यहाँ पर भी हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 60। चलो हम इसको सॉल्व करना शुरू करो। सबसे पहले डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो नीचे एक 0 लग जाएगी। 486/1000 हो गया 100 की जगह, क्योंकि एक 0 ऊपर से आ गई, इंटू 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 2 से कैंसिल होगा बेटा, 2 3 जा 6, और 2 से कैंसिल होगा 50 टाइम्स पे, ठीक है। फिर आप 2 से फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 से 25 टाइम, और ये हो जाएगा 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसका आगे हम रिजल्ट क्या निकालेंगे बेटा, ये आ गया 243 × 3/25, ठीक है। यहां तक हम आ गए। अब इसको आगे फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9, और 12 के 2 हाथ क्या 1, 3 2 6 और 1 7, 7 to 9/25। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 to 9 को डिवाइड करो 25 से, तो 25 2 जा जाएगा बेटा 50 में, रिमाइंडर हमारा आएगा 2 9 2 2 to 9 आएगा। तो 2 to 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेटा 4 और 4 8, और 9 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 2 2 5 225, और हम कैंसिल करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, रिमेनिंग 0 लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर ये 25 बचेगा, फिर ये आएगा हमारा आखिरी में 15, फिर 0, और ये जाएगा 6 टाइम। तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा 29.16, 29.16, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए डी वाला, डी इज द राइट ऑप्शन। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड आएगी इसमें, और लॉजिक आपको पकड़ के चलना है कि कौन से लॉजिक से कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो
क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, करने की कोशिश करो बेटा। अगला क्वेश्चन है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी जाए, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाए, तत्पश्चात 20% कम कर देने पर वस्तु की कीमत क्या होगी। ठीक है, 10% बढ़ा दिया, ठीक, 10% बढ़ाने में क्या रिजल्ट निकला बेटा, ये 0 से दोनों 0 कैंसिल, आखिर में क्या बचा 10। तो अब उस वस्तु की वैल्यू क्या हो गई, यह तो बढ़ी हुई राशि है, तो बढ़ी हुई राशि को हमें पहले मूल राशि में जोड़ना पड़ेगा। अब इसकी नई कीमत आ गई वस्तु की कितनी बेटा, 110 रुपए। ठीक है, अब 110 रुपए में फिर वृद्धि होती है 10% की, तो फिर वृद्धि करो 10% की, तो ये 2 0 से ये 2 0 गए। अब क्या आया रिजल्ट बेटा, 11 रुपए। तो अब ये 11 है ना बेटा, सिर्फ वृद्धि आई है, ये एक्चुअल मूल्य नहीं आया है। ये मूल्य कब बनेगा, जब इस वृद्धि को इस राशि में हम जोड़ेंगे। कितनी राशि, 110, तो 110 में हम 11 को जोड़ेंगे पहले, तो ये आएगा 121। अब ये राशि हुई है। कहने का मतलब ये है, पहले वस्तु की राशि कितनी थी, 100 रुपए, जब 10% की वृद्धि करी तो वृद्धि 10 रुपए हुई, तो राशि की एक्चुअल वैल्यू होगी 110 रुपए। फिर इस 110 में फिर से 10% की वृद्धि करी तो वृद्धि कितनी है, 11 रुपए। तो यह 11 रुपए जब हम जोड़ेंगे तो एक्चुअल वैल्यू दोनों वृद्धि करने के बाद 121 रुपए इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, उसका वास्तविक मूल्य आ गया वस्तु का, कि उसका 2 बार वृद्धि करने पे उसका वास्तविक मूल्य कितना है, 121 रुपए। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब इसके बाद में 20% की कमी कर दी, यानी कि इसका 20% निकालो इसका 20%, तो ये हो जाएगा 20 पंजा 100, 1/5, तो 121 डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आंसर आएगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 2 1, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचा 2, ये हो गया 24.2। यह हो गई बेटा उसकी एक्चुअल कमी, है ना, यह कमी हुई है, यह अभी मूल्य नहीं हुआ है। अब इस कमी को हम उसकी जो कीमत है 121 इसमें से घटाएंगे, तो 121 में से हम इस कमी को घटाओ, कितना आएगा, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, इधर से 80 लिया था इधर जोड़ो, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, इधर से 80 लिया था तो इधर जोड़ो, तो 12 में से आपके कितने जाएंगे बेटा, 3, तो आंसर आएगा आपका 9, तो 96.8 अब उसकी एक्चुअल वैल्यू है। मतलब कैसे, 100 रुपए थी, 10% की वृद्धि करी तो 110 रुपए हुआ, फिर इस 110 पे फिर 10% की वृद्धि हुई तो ये घुमा के कितना हो गया बेटा, 121। तो इस 121 में फिर 20% की हमने कमी करी, यही कमी, ये कमी आई और इसमें कमी करी, तो अब उसकी वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 96.8। और यही क्वेश्चन ने पूछा था कि वस्तु की कीमत क्या होगी। कमी अगर पूछता कि कमी कितनी हुई तो ये आता आंसर, अगर वस्तु की कीमत पूछिए तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा है, ए का वेतन। चलो देखो बेटा क्या बोल रहा है वो, कि ए का जो वेतन है वह 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर ए का वेतन कितना है। ठीक है, ए का वेतन वही कुछ कोई संख्या नहीं थी, मतलब उसमें अपने को नंबर नहीं दिए है बिना विदाउट परसेंटेज, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ए का वेतन है 100 रुपए। ठीक है, माना कि ए का वेतन 100 रुपए। अब इसको उन्होंने क्या करा, इसको उन्होंने 40% से बढ़ा दिया, तो 100 का 40% कितना आएगा, 100 इंटू 40/100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो रिजल्ट आया 40। तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 100 + 40 = 140। मतलब कि 40% वेतन बढ़ाने के बाद में उसका वेतन 140 रुपए हो गया। अब वो बोल रहा है कि इस वेतन में 20% की कटौती हो गई, तो हम इसमें 20% की कटौती करेंगे। ठीक है, तो 140 का 20% निकालो, 140 इंटू 20/100, तो ये दोनों से ये दोनों कैंसिल, 14 2 = 28, यानी कि 28 रुपए उसको कम मिले। तो 140 उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, तो 140 में से हम अगर 28 माइनस करेंगे कितना आएगा, 12, 112 आएगा। तो एक्चुअल उसकी वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, क्या पूछा आखिरी में, वेतन कितना बढ़ा, उसका एक्चुअल वेतन कितना बढ़ा। शुरुआत में वेतन कितना था, 100 रुपए, फिर 40% की वृद्धि करके उसका वेतन हो गया 140, फिर 20% की कमी करके उसका वेतन कितना हो गया बेटा, 112। तो 100 और 12 में कितने का डिफरेंस, ये पूछा गया है कि एक्चुअल में आखिरी में आप देखो तो कितने % की वृद्धि हुई है, तो आपका आंसर होगा बेटा 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, 12 बढ़ा है तो 12% की वृद्धि हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में
ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि ए ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो ए के अंक ज्ञात करो। देखो इसमें दो कंडीशन दी गई है, उन कंडीशन को ही फॉलो करना है। पहली कंडीशन में वो यह बोल रहा है कि ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू बी प्लस 10% ऑफ बी। मतलब ए ने जितने अंक बी को मिले उतने तो हासिल करे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसने बी में जितने अंक है उससे 10% ज्यादा अंक भी हासिल करे। और ऐसा का ऐसा ही वो बी के लिए बोल रहा है कि बी ने कितने अंक हासिल करे, जितने सी ने करे उतने तो करे ही करे हैं, साथ में 5% ज्यादा अंक हासिल करे हैं सी से। और अंत में वो क्या बोल रहा है कि सी को कितने अंक मिले हैं 300, तो सी की वैल्यू तो उसने सीधे सीधे दे दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सुनो, अब हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन का यूज करेंगे और इस वैल्यू का, तो सी की वैल्यू हम 300 यहां भी रखेंगे, यहां भी रखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। 300 वैल्यू रख के पहले बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले हम बी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया आपका बी इक्वल टू सी की वैल्यू बेटा कितनी है 300 प्लस 5/100। अब देखो ये 5% तो आए हैं, लेकिन यह किसके रिस्पेक्ट में है, मतलब जो 5% की वृद्धि है इसके रिस्पेक्ट में नहीं है, तो सी का नंबर है 5% ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं 400, तो यह जो 5% है बेटा यह 400 के रिस्पेक्ट में बनेगा। ये ध्यान रखना बेटा, है ना, यहाँ बच्चे 300 करके आगे बढ़ जाएंगे, गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर कितना आएगा, बी की वैल्यू कितनी आएगी भैया 300 प्लस 520, तो रिजल्ट आ गया आपका बी की वैल्यू आ जाएगी 320। अब ये वैल्यू को उठा के आप यहां रखो, तो क्या अगली इक्वेशन में a इक्वल टू 320 प्लस, अब b का 10% बोल रहा है वो, तो 320 का 10% नहीं होएगा बेटा, वो होएगा 400 का 10%, तो 10/100 इक्वल टू 400, सॉरी इंटू 400। आगे देखो तो a इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब 320 प्लस 10 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 360। तो एक्चुअल में ए को कितने अंक मिले हैं 360, बी को 320 और सी को 300। तो तीनों में से कुछ भी पूछे आपका आंसर देख लीजिएगा, आपके वैल्यू के हिसाब से क्या आएगा। ए का पूछा है तो 360 राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चा लोगों, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार यह शहर उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। ठीक है, तो शहर की जनसंख्या बेटा कितनी है 1,76,400। ठीक है, 5% की फिक्स वृद्धि होती है हर साल, और 2 साल बाद कितनी होगी, तो सबसे पहले वही सैलरी वाला जो सवाल करा था 176,400 का 5% निकाल लो आप, कितना आएगा 2 0 से 2 0 गई, इसका मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 5 24 के शून्य हाथ क्या है 2, 6 5 30, 30 और 2 32 के 2 हाथ क्या है 3, 7 5 35 और 3 38 के 3 हाथ क्या है 3, और 5 में 5 और 3 8, तो ये हो गया 8,820। यह वृद्धि है सिर्फ 5% की, तो इसको पहले हम जोड़ेंगे 176,400 में 8820, तो ये आंसर आएगा आपका 8 और 4 12 के 2 हाथ क्या है 8 और 6 तो 15 के 5 हाथ क्या है 1 8, और ये तो 1 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या इतनी हो गई। अब इतनी हो गई है तो इस जनसंख्या का फिर 5% हमको निकालना पड़ेगा, ताकि 2 वर्ष का क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया 2 वर्ष बाद वहां जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 5 से 20 काटेंगे, अब 20 से इसको अगर डिवाइड करें तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा 0 से 0 काट दो, और 2 से काटेंगे तो ये काटेगा 9 टाइम, तो 2 4 2 6 12 और 1, तो ये दूसरे साल की वृद्धि आ गई। यह पहले साल की वृद्धि थी, टोटल इतनी जनसंख्या बढ़ी है, दूसरे साल की जनसंख्या बढ़ी, तो अब इस 9,261 को हम इसमें जोड़ेंगे 9,261 1 8 4 9 और 5 14 के 4 हाथ क्या है 1 9 1, तो आंसर आपका आएगा 1,94,481। बिल्कुल सही, सी आंसर है इसका। अब एक आखिरी सवाल हम करेंगे, ए अपने मासिक वेतन, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। देखो इसमें क्या क्या चीज पूछी है, सबसे पहले पूछा है उसमें मासिक बचत। ठीक है, तो सबसे पहले हम मासिक बचत को मान लेते हैं कि हमारी मासिक बचत है x, ये पूछा, ये निकालना,
और इसके साथ में वो क्या बोल रहा है कि उसका व्यय कितना है, उसका व्यय है 6,000 रुपए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो बचत है वह और व्यय दोनों को मिला लिया जाए तो ओरिजिनल सैलरी बन जाएगी। मतलब यहां पर अगर हम उसका मासिक वेतन देखें, ये देखो ये हो गया इसका मासिक वेतन, तो मासिक वेतन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x + 6,000, है ना, क्योंकि बचत और व्यय को अगर जोड़ दो तो एक्चुअल वैल्यू आ रही है। आपकी 10,000 सैलरी है, आपने उसमें 5,000 खर्च कर दिया, 5,000 आपके पास है, बचत है वो आपकी, तो 5 और 5 जोड़ के 10,000, 10,000 आपका मासिक वेतन हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दो तो आपका मासिक वेतन बन जाएगा। तो चलो मासिक वेतन आ गया हमारा। अब वो क्या बोल रहा है, अपने मासिक वेतन का 20% वो बचाता है, तो मासिक वेतन का 20% लिख लो, तो x + 6,000 इसका 20% वो क्या करता है, बचाता है। मतलब वो उसकी क्या है, बचत। मतलब ये जो मासिक वेतन है इसका 20% उसकी क्या है, बचत। बचत क्या है हमारा, x आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करो और x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले तो 20 से 100 को उड़ा दो 5 बार, 5 बचा, तो ये आ गया x + 6,000 = 1/5 = x। इधर आओ, तो हमने 5 को उधर पहुंचा दिया, तो ये आया x + 6,000 = 5x। फिर इस x को उधर पहुंचा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 4x = 6,000, तो x = हो जाएगा 6,000/4, तो x की वैल्यू आएगी 15 4 = 60 आएगा, तो ये हो जाएगा 1500। यानी कि उसकी जो मासिक बचत है वो कितनी है बेटा, वो आएगी 1500 रुपए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगले कुछ और वीडियो में लेके आऊंगा आपके ऊपर, आपके लिए परसेंटेज के ऊपर, ताकि कुछ और लॉजिक के बेस पे आप क्वेश्चन देख सके। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक्स।